नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज को और बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में देखा था, ये कुछ ज़्यादा ही टफ मैन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी की सारी हवा निकल जाती है बेचारे की, जैसी अपनी एमसी इसको पिंच करती है और ये बोलता है ये तूने क्या किया। और अपनी एमसी बोलती है कि मैंने तो बस यहाँ पे तेरा दिल तोड़ दिया और यहाँ पे सख्त लौटने वाली सारी हवा निकल गई क्या, और अपना जो इलाज है वो करवा लेना चाहिए तुझे। और यहाँ पर अपनी एमसी बोलने लगती है अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उसके बारे में डॉक्टर को तो बताना ही चाहिए ना। और यहाँ पे जो बंदा बोलता है तो तुम्हें उससे क्या है और तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है मेरे बारे में। तो अपनी एमसी बोलती है क्यों नहीं, मेरे को चिंता हो रही है बस ऐसे ही, और यहाँ पर क्यों ना हो क्योंकि मैंने तुमको बचाया है और तुमने मेरी जान भी तो बचाई है। तो तभी यहाँ पर आ जाता है खड़ूस बुड्ढा, आई मीन यहाँ पे अपना एबेल, और एबेल आके यहाँ पे उन दोनों को देखता है इस हालत में। और उसके बाद में ये बोलता है तुम्हारी यहाँ पे अभी कोई उम्र नहीं हुई है किसी लड़के के साथ में एक कमरे के अंदर रहने की। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है लेकिन ये तो बस बच्चा है। और अपनी एमसी सोच रही होती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे सख्त लग रहा है और ऐसा लगता है कि मुझे इसको बातों में गिराना पड़ेगा। तो इससे बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि मेरे को कुछ काम है इस छोटे से बच्चे से, और ऐसा लगता है कि जब मैं नहीं था तब यहाँ पे एक गरीब सा बच्चा यहाँ पर आ गया है। और अपनी एमसी बोल रही होती है ये शायद मेरे बारे में बोल रहा है। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है, ये अपनी एमसी उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे कोई काम होना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है तुम्हारी कोई एज नहीं है इस बच्चे के साथ में रहने की। और यहाँ पे खैर ये वैसे है कौन। और अपनी एमसी होती है उसके पास में जा रही होती है इस बंदे के, और ये बंदा होता है ये बोलता है कि मेरा नाम सिगरन है, और उसको पता नहीं होता कि ये इंसान कौन है, आई मीन एबेल कौन है। और अपनी एमसी सोचती जा रही होती है कितना ज़्यादा फनी है ये दोनों बातें कर रहे हैं और इनको एक दूसरे के बारे में पता तक नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो उसको घूरे जा रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार कर क्या रहा है यहाँ पर। और अपना जो बंदा होता है वो भी उसको घूरे जा रहा होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम पास में जाके उसके कानों में बोलती है कि ये यहाँ पे एबेल है इस पूरे हाईलैंड का क्या बोलते हैं ड्यूक। और ये बंदा जैसे ही सुनता है ये थोड़ा शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या ये भी मेरे को मारने की कोशिश करेगा, मतलब क्या भाड़ में जाए इसका आईक्यू। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको पोक कर रही होती है ताकि वो अपने सपनों से जाग जाए। और ये बोल रहा होता है तुम बंद करो ये, लेकिन खैर अपनी एमसी उसको पोक करे ही जा रही होती है और बोलती है कि ये तो काफ़ी क्यूट है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपनी एमसी का सिर पकड़ता है और यहाँ पे अपनी एमसी सोच जा रही होती है मैं यहाँ पे रोक नहीं सकती अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन भाई अपना एबेल होता है उसको उठा ले जाता है और बोलने लगता है तुम एक यहाँ पे लड़के के साथ मजे कर रही हो तुम बेशरम बच्ची, और उसको लेके जाने लगता है। और अपनी एमसी बोली होती है वो तो बस एक बच्चा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे अपना एबेल उसको उठा के ले जाने लगता है। और यहाँ पे मेड होती है वो बातें कर रही होती हैं कि वो एकदम फादर एंड डॉटर जैसे लग रहे हैं। और अपनी एमसी बोलते ही वैसे खैर लोगों को ऐसा लगता ही है क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो एकदम सिल्वर है और उसी के साथ साथ ही ये बिल्कुल यहाँ पे कोल्ड बिहेव नहीं करता है आजकल। और यहाँ पे ये वैसे बोल रहा होता है कोल्ड में, लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। और ये बोला होता है कि तुम यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करती रहती हो आजकल। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोली हुई थी क्या, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है वैसे तो मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। तो ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है, और क्या तुम चाहती हो कि मैं इस इंसान को यहीं पे रहने दूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ। और ये बोलता है कि मैंने उसके लिए एक अलग कमरा बुक करा दिया है लेकिन तुम उससे दूर रहना। और यहाँ पे बंदे के पास में जाती है और बोलने लगती क्या, और आखिरकार तुम सोच क्या रही थी पहले, क्या तुम यहाँ पे ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारे कमरे में रहूँगा, बिल्कुल नहीं, और दूर हटो मुझसे। और अपनी एमसी होती है वो फिर से पास आ जाती है उसके। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी बिल्कुल एकदम खिसियाई बिल्ली ऐसा लग रहा है ये तो, और एकदम यहाँ पे गुस्सा हो रही होती है खुद ही। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था बल्कि इसको तो कहीं और होना चाहिए था, और यहाँ पे बिल्कुल मजा करना चाहिए था और एक अच्छा सा फाइन यंग मैन बनना चाहिए था। उसके बाद में यहाँ पे सेंध को अपने प्यार में पटा था और फिर उसके बाद में तो दुनिया बचा था, जो कि यहाँ पे नॉनसेंस है। खैर यहाँ पे अभी दिखाया था है अपनी एमसी बताती कि मेरे लिए यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, मैं बस एक ऐसी बंदी बनूंगी जो कि इन दोनों की शादी यहाँ पे खड़े होकर देखेगा बारात में और यहाँ पे डांस करेगा और यहाँ पे फ्री का मौज उड़ाएगा। और अपनी एमसी बोली होती है चलो चलते हैं जल्दी। और यहाँ पे बोलो तो तुम चिंता मत कर, मैं उसके साथ में कुछ बुरा नहीं करने वाला हूँ। और अपनी एमसी सोच रही होती है इसका जो बिहेवियर है वो तो बदल चुका है लेकिन इसकी आवाज़ जो है अभी भी सख्त है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि चलो ये मेरे को लात मार के यहाँ से महल से नहीं निकालेगा। और ये अपनी बोला होता है बोले कि तुम क्या सोच रही हो आखिरकार। तो ये बोले कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। और अभी दिखाया जाता है बेचारे से सिगरेट को जो कि यहाँ पे ऐसे ही सोच जा रहा होता है और यहाँ पे उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा यहाँ पे सिगरेट। और यहाँ पे सिगरेट होता है इससे परेशान हो जाता है, वो सोने की कोशिश करता है तो उसकी
भी उसकी मदर को क्या बोलते हैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसके जो मदर के आखिरी शब्द थे वो यही थे कि सिगरेट तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना ही पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करना ही पड़ेगा। और इस बात से यहाँ पर सिगरेट होता है वो भी शौक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं। और यहाँ पर उसके बाद में वो आता है इस पूरे नॉर्थ में, और नॉर्थ में आने के बाद में उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके पास खाना वगैरह था नहीं। और यहाँ पे खाने के लिए उसने एक गिल्ड को ज्वाइन किया और जो गिल्ड थी उसके चक्कर में उसको कुछ और यहाँ पे भुगतना पड़ा। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है, ये झाड़ू लगा रहा होता है और ये दूसरा बंदा बोलता है कि साइड हट जा वहाँ से, लेकिन ये बोलता है कि मुझे नहीं हटना। खैर उसी के चक्कर में ये बोलता है बच्चे क्या तुझे समझ में नहीं आता, मैं तुझे यहाँ पे लेके आया हूँ तेरे भले के लिए ही, लेकिन तू यहाँ पे मेरी बात ही नहीं मान रहा है। और यहाँ पे ऐसे बोलते हुए उसको उठा लेता है और यहाँ पे उसके बाद में उसकी बाल्टी उधर फेंक के उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूटता है। और कूटने के बाद यहाँ पे इसकी पीठ पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे राइटर से बहुत ज़्यादा कबा हूँ क्योंकि इसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं पड़ा। मतलब ये क्या लॉजिक है? अब वो कोई यहाँ पे किसी के छुप के तो पीट नहीं रहा जो कि यहाँ पे ऐसा बताएगा कि मैंने इसकी पीठ पे ही मारा है बस, और यहाँ पे मैंने कहीं और नहीं मारा। ये बिल्कुल यहाँ पे इसको कोई निशान वगैरह नहीं आया है, उसने खुलेआम मारा था इस बच्चे को। तो यहाँ पे बच्चे को खुलेआम मारने पर निशान तो आने ही चाहिए थे, और उससे दिखे या ना दिखे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर की जो लोग हैं वो यहाँ पे इसको इग्नोर मार रहे हैं खुलेआम ही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खुलेआम पीटा गया है इस बच्चे को। और अपना यहाँ पे बोला होता सीख रहे हैं कि मेरे को सर्वाइव क्यों करना है ये मुझे पता ही नहीं, काश मेरे पास कोई ऐसा होता जिसके मैं प्रोटेक्शन करता, लेकिन मैं खुद ही लोनी हूँ। वैसे प्रोटेक्शन किसकी करता ये खुद की ही नहीं कर पा रहा है। और खैर यहाँ पर ये बोल रहा था काश कोई ऐसा होता जो कि जिसको मेरी ज़रूरत होती, लेकिन यहाँ पे अपनी उदासी भरे चेहरे को लेकर सो जाता है। और यहाँ पे बोला होता है मैं यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पर किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर खैर जो मॉन्स्टर थे वो आ चुके थे इस पूरे हेलोन में अटैक करने के लिए। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटा भारी पैसा दिया गया ताकि हम लोग लड़े जाके, और लड़ते हमें यहाँ पे हमारा पोपट हो गया क्योंकि हमारे पास कोई शॉट वगैरह थी नहीं। तो मैंने मरे हुए लोगों की शॉट उठा ली और यहाँ पे मारना काटना स्टार्ट कर दिया। और बैटल फील्ड में मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया लड़ते और जैसे ही हर बार नहीं तो होता ही है यहाँ पे नॉवल में कि जो मेन कैरेक्टर है वो पता नहीं कहाँ से जाके लड़ेगा। मतलब दूसरे लोग भी तो लड़ ही रहे हैं भाई, ये कहाँ से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अलग ही यहाँ पे गांजा भूखा है। खैर यहाँ पे ये बच्चा होता है ये बहुत ज़्यादा लड़ रहा होता है लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो ये लोग भाग रहे होते हैं वापस से। लेकिन ये बोलता है कि हे बच्चे तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, पीछे देखना बंद करो और सामने भागो। और यहाँ पे जो बच्चा होता है उसको धक्का मार के बोलता है कि अगर तुम में अकल नहीं है तो यहाँ पे जाओ मरो। और यहाँ पे खैर इसको पीछे देखने का नतीजा मिल जाता है और यहाँ पे इसको पीछे ही छोड़ जाता है वो इंसान। और अपना जो बंदा होता है वो लगता है मेरे को सर्वाइव करना ही पड़ेगा, और उसके यहाँ पे दिमाग में बस वही बातें चल रही होती हैं। और ये बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी मौत किसी ऐसे के हाथों होगी योगी इतना बड़ा कमीना होगा। लेकिन खैर यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे उन्होंने इसको घेर लिया होता है और पता नहीं अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार कुटाई होती है और वो 10-20 जो मॉन्स्टर होते हैं उनको भी मार डालता है जो कि इसके पीछे खड़े थे। भले ही यहाँ पे बहुत सारे थे और यहाँ पे बहुत सारे में से एक इसको कट भी मार देता है। लॉजिक गया तेल लेने और ये बोला होता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल तो बन चुका था लेकिन मैं इनफ नहीं था। और यहाँ पे इनफ के चक्कर में इसका भाया बच जाता है एक मॉन्स्टर के हाथों से। और यहाँ पे इसके हाथों में जो तलवार होती है जो कि पता नहीं यहाँ पे इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो गई वो भी यहाँ पे गिर जाती है। और खैर उसके बाद में ये बोलता है कि उस जगह पर मैं अकेला पड़ा था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं किसी ऐसे के चक्कर में मेरा अंत हो रहा है जो कि यहाँ पे एक नंबर घटिया है। और मैं चाहता था कि वो इस जगह पर हो और यहाँ पर मेरे लिए कोई भी नहीं है इस जगह पर और मैं बस अकेला ही हूँ और मैं चाहता हूँ कोई और मेरे साथ में हो, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। लेकिन खैर तभी कुछ ऐसा हुआ और यहाँ पे मुझे सारी मेमोरीज याद आ रही थी और वो यहाँ पे घटिया आवर्स। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे मेहनत करूँगा लेकिन वो बस एक बेवकूफ़ी थी और यहाँ पे सब कुछ बेन में गया। और अपना जो बंदा होता है वो उसी जगह पर पड़ा होता है और उसके साइड में बहुत सारे मॉन्स्टर वगैरह पड़े होते हैं जो कि लॉजिक के आर पार निकल जा रहा है। मतलब क्या ही पड़ा है भाई, क्यों पड़े हैं ये लोग फालतू में ही। और यहाँ पे बोला होता है कि कह रहे यहाँ पर एक लाइट आई और जो लाइट थी वो मेरी यहाँ पे उम्मीद को जगा गई वापस से और मैं वही लाइट बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं भी यहाँ पे वो लाइट नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मैं एक नंबर का गधा हूँ और अभी कोई मेरा सिर पैट कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को और ऐसा मन कर रहा है कि मैं रो दूँ। और यहाँ पर रोने वाली बात जाते तेल लेने और अभी दिखाया था खूनी आसमान। फिर उसके बाद में इसको दिखाया था है जो कि अपनी आंखें खोलता है और हाँ ये वही वाला सीन है जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था और ये बोला होता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ और रुको जरा ये कौन है, एक लड़की और ये यहाँ पे क्यूट नहीं आता क्यूट है। खैर इस बात को तेल लेने जाने दो और यहाँ पे इसको पास जाता है और यहाँ पे बोलता है कि इस जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि तुम्हारी यहाँ पे छोटा कैसी है और उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन ये उसको दूर हटा देता है और मुझे लगता है तुम्हें इतने ज़्यादा पास नहीं आना चाहिए था, मैंने पहले ही बोला था तुम्हें। और अपनी जो एमसी है वो थोड़ी रूट रही होती है उससे और यहाँ पे बोली होती है इसका बिहेवियर खैर यहाँ पे अभी किसी आई बिल्ली ऐसा है और अपनी एमसी ऐसे ही गुस्सा हो रही होती है और बोलती है हाँ खैर छोड़ो इस बात को, मैं कैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कोई विलन को यहाँ पे मौका दे हीरो को टच करने का।
जाएगा। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी उसको देखे जा रही होती है और ये उसको अजीब तरीके से देख रहा होता है। खैर बिल्कुल एकदम ऐसा है कि ये कोई इविल इंसान है और अपनी एमसी बोलती है तुम आखिरकार मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और ये बोलने लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब हो और तुम यहाँ पे कितनी ज़्यादा दिमाग खराब करती हो। और अपनी एमसी बोलने लगती तो क्या है, और यहाँ पे आकर मैं अजीब कैसे हूँ, क्या मैं यहाँ पे आई मीन मेरे पास 2 पूंछे हैं या फिर यहाँ पे 2 सींग हैं। तो ये बोलने लगता है तुम, और यहाँ पे तुम उन मोस्टर से बहुत ज़्यादा अजीब हो और तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है मुझसे। तो यहाँ पे अपनी एम से सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं किसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आराम करती हूँ दिन भर और यहाँ पे किसी रिलेटिव वगैरह हूँ इस क्या बोलते हैं एवेल की, तो मैं ऐसा कोई वगैरह नहीं हूँ, इसको शायद गलत फहमी हो चुकी है। और अपनी एम से वही सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि इसको कि मैं शायद यहाँ पे दिन भर बस खाती पीती रहती हूँ, जो कि ये करती है क्योंकि इसने 2 बार मॉन्स्टर मारे हैं बस, उसके बाद में सारा दिन बस अचार ही डाला है। और अपनी एम सी ऐसी ही बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे वो सब नहीं करती, मैं यहाँ पे काम भी करती हूँ। तो ये बोल रहा होता है वैसे आई मीन इसने मन में ही बोला था अपनी एमसी ने, तो ये बोला होता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे है। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही होती है वैसे तो खैर मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो रही थी, इसके साथ में दोस्त बनना चाहती थी मैं, लेकिन वो यहाँ पे दोस्त बनना वो सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए था। और यहाँ पे जो होस्टर थी मैं खुद ही स्टोरी की थी, इसी के चक्कर में मेरे को थोड़ी दया आ रही है इसके ऊपर, लेकिन वो बात नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है कि तुम मेरे को बचाना क्यों चाहती थी, तो अपनी एमसी बोलती है कि बस मेरी इच्छा थी और मैं बस तुमको बचाना चाहती थी और कुछ भी बात नहीं है। और यहाँ पे बोला होता है क्या मतलब है तुम्हारा, और यहाँ पे तुम आखिर ऐसा करोगी क्यों। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोला होता है मैंने वैसे ऐसा किसी के लिए नहीं किया है। और अपनी एमसी एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है ये घटिया इंसान, और यहाँ पे ये मेरा दिमाग खराब करे जा रहा है। और यहाँ पे लोग वैसे ही झगड़ रहे होते हैं बातों से ही, और अपनी एमसी बोली होती है वैसे खैर यहाँ पे सारे लोग यहाँ सेम तो नहीं रहते हैं। और यहाँ पर ये बोला होता है क्या बकवास है। और तभी कोई यहाँ पे गेट को नॉक करता है जो कि यहाँ पे फिजिशियन आई मीन डॉक्टर होता है। और अपनी एमसी बोली होती है वो आप आ चुके हैं, और ये बोलने लगता है हेलो लेडी, और यहाँ पे खैर आप जा सकती हैं क्या। और अपनी एमसी बोली होती है क्या आप यहाँ पे इसके साथ में आई मीन इसके जो बॉन्ड है उसको ट्रीट करने के लिए हैं। और ये बोला होता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ में फेमिलियर हो चुकी हो क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के आसपास ही एज में हो। और यहाँ पे बंदा होता है बोला होता है क्या तुम बाहर जाओगी, और अपनी एमसी बोलती है लेकिन क्यों। और यहाँ पे मैं तुम्हारे जो घाव है उनको देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या फिर नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही करेगी अपनी एमसी यार, वो पैंट वैंट सब उतार देगा वैसे तो खैर। और यहाँ पे बच्चा होता है वो बोला होता है कि मैं बस यहाँ पे नहीं चाहता कि तुम उसको देखो। और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही तुम उसको देखोगी तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अपनी एमसी बोली होती है चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे और में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पता नहीं कहाँ से देख ली, मतलब 2 बार ही तो गई थी। खैर मैं रोस्ट क्यों मार रहा हूँ आज, और यहाँ पे खैर मेरा मूड नहीं है वैसे रोस्ट मारने का। और यहाँ पे जो अपना डॉक्टर होता है वो बोलता है ठीक है, और यहाँ पे तुम बाहर जा सकती है, और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं तो बस यहाँ पे वैसे ही देखना चाहती थी, और ऐसे ही गाना गा रही होती है और बोली होती है कि ये बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है मेरे साथ में, मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया था अंदर, और ये बोला होता है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो ये बोला होता है नहीं मेरे को कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये अपनी चोटें वगैरह दिखा रहा होता है। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी सोच रही होती है कि शायद ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है बेचारे के साथ में। और अपनी एमसी ऐसे ही बस देखे जा रही होती है इधर उधर और बोलती है कि मुझे जाना चाहिए अंदर। और यहाँ पे इसका जो चेहरा है वो कुछ ऐसा बना होता है, और ये बोला होता है ये बिल्कुल इग्नोरेंट यहाँ पे गुस्से लड़की, और ये वापस से आ चुकी है। और अपनी एमसी बोली होती है इसका चेहरा ऐसे ही बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगी। तो खैर यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है वो फालतू की गई है, और यहाँ पे मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी कोई लड़की नहीं हूँ। लेकिन खैर क्या ही बताए अपनी एमसी, वो तो बेचारी ऐसे ही गुस्से में बैठ जाती है मुँह फुला के, और यहाँ पे बोलती है कि मैं सच में यहाँ पे ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं मतलब कुछ बुरा करना उसके साथ में। और अपनी एमसी बोली होती है खैर यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बस यहाँ पे दिखाया गया है जो क्या बोलते हैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसको, और यहाँ पे ये फीमेल क्या बोलते हैं उसके ऊपर ही बनी गई थी, मतलब जो नॉवल थी अपनी एमसी ने बनाई थी वो यहाँ पे फीमेल लीड के हिसाब से बनाई थी। तो यहाँ पे जो फीमेल लीड थी उसी का यहाँ पे जीवन बताया गया है। इसको बस यहाँ पे एक फ्लावर बताया गया है जो कि आएगा और उसकी ज़िंदगी में बाहर ला देगा, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान होगा जो कि उस लड़की के लिए फिट माएगा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये बिल्कुल ऐसा इंसान होगा जो कि उसके लिए एकदम बना ही होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा इंसान जो कि अगर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और अपनी एमसी बोली होती है लेकिन खैर क्या ही मैं बताऊँ, ये मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि मैं खुद ही विलन हूँ इस पूरी मानवा की। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है मैं अपनी ही मानवा की यहाँ पे विलन बन गई यार, तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर ये मेरे को इस प्रकार से ट्रीट कर रहा है जैसे कि मैं कोई ईविल इंसान हूँ, लेकिन खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ऐसी सोचे जा रही होती है, तो तभी यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने कर दिया है काम और अब मैं चलता हूँ। और अपनी एमसी बोली होती क्या सच में, और क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो मुझे लगता है यस। और यहाँ पर आप बात कर सकती हूँ उससे जाके। और अपने जो एमसी होती है वो जा रही होती है उधर ही, और ये जैसे गेट खोलती है तो यहाँ पे जो बंदा होता है बोल होता है वैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये इसको वापस से भेजना वो सच में अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, उसके पास बहुत सारी स्कार्स हैं। और अपनी एमसी बोली लगती है क्या मतलब इसका। और यहाँ पे वो गेट होती है उसको खोल के जल्दी से भाग के जाती है, और सिगरन चिल्ला रही होती है। सिगरन बेचारा आराम से यहाँ पे पानी पी रहा होता है, और यहाँ पे ये आती है ये एकदम उसके बेड पे बैठ जाती है और बोलने लगती है सिगरन
सिगरेट मेरे को जल्दी जल्दी दिखाओ यहाँ पर। और उसकी ये शर्ट होती है उसको खोलने लगती है, निकालने लगती है और हमें सिगरेट बोला था मेरी इज्जत मत लूटो, मेरे से दूर रहो और तुम गुत्तवीज लड़की। और अपनी एमसी बोली थी मेरे को ये करना ही पड़ेगा, तुम बस मेरे को माफ करना। और उसके कपड़े खोल रही होती है, अंदर यहाँ पे चेक करते तो बहुत सारी चोट के निशान होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है ये सच में बहुत ज़्यादा ही हो चुका है और यहाँ पर उसके बहुत सारी चोट के निशान होते हैं उस जगह पर। और अपनी एमसी बोलती है कितना ज़्यादा बुरा है। और यहाँ पर खैर वो जो चोट के निशान होते हैं उनको इग्नोर मारो, लेकिन बेचारा सिगरेट बोला होता है मेरी इज्जत मत लूटो, मेरे से दूर रहो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसके चक्कर में अपनी एमसी को हटा देता है और यहाँ पे बोलता है दूर रहो मुझसे। और अपनी एमसी कहीं जाकर गिर जाती है और यहाँ पे बंदा होता है बोल रहा था मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और यहाँ पे खैर तुम आखिरकार यहाँ पे पागलपन से क्यों भरी पड़ी हो और मेरे से दूर रहो थोड़ा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो थोड़ी उठती है, लेकिन बाद में वो रोने वाला चेहरा बना लेती है। और ये रोने वाला चेहरा मतलब वो बच्चों का नहीं होता जो कि चोट देख कर रो दे, लेकिन अपनी एमसी बोली होती है ये सच में यहाँ पे मेरी ही गलती है। और यहाँ पे बंदा होता है ये आ रहा होता है बोलता है रोना बंद करो और तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो आखिरकार। और यहाँ पे मैंने नहीं बोला था क्या, और मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और यहाँ पे थोड़ा परेशान हो रहा था, यहाँ पे जाने की कोशिश करता है वो डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन अपनी एमसी उसको रोक देती है। और यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं साइलेंट हो जाती है। और ये मुझे लगता है क्या हुआ आखिरकार। और अपनी एमसी होती है वो बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये बस बैटल स्कार नहीं है, ये वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे किसी के द्वारा दिए गए हैं यहाँ पे मजे के लिए। और वो एक कमीने यहाँ पे गिल्ड वाले थे उन्होंने दिए थे ये सारे स्कार। तो उसी के बारे में अपनी एमसी बोली होती है ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इसको प्रताड़ित किया गया है। ये बात यहाँ पे इसके ऊपर बनाती क्या बोलते हैं लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर इसका चेहरा बिल्कुल ठीक है, हाथ बिल्कुल ठीक है, पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन साला पीठ पे ही कोई निशान बनाता है। ये कौन सा लॉजिक है मतलब इसकी पीठ से इनको क्या प्यार था। बल्कि यहाँ पे इसकी जो नीली आंखें हैं और यहाँ पे बढ़िया से बाल हैं तो उनको खराब क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पे भाई मैं बताना चाहूँगा ये लॉजिक के पार है। और अपना जो बंदा होता है वो थोड़ा सैड होता है इस जगह पर। और यहाँ पे वो बोला होता है एक्चुअली में तो अच्छा तो तुम ऐसा करना चाहती थी। और वैसे खैर तुम्हें इससे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस स्कार्स हैं तो चले जाएंगे। और अपनी एमसी बोली होती है कि मैं, और यहाँ पे ऐसा बोलती उसको गले लग जाती है और ये बोलता है तुम क्या कर रही हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है ये सारे ये सब मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। और यहाँ पर सच में मेरे यहाँ पे कुछ शब्द ऐसी चीज़ बन गए जिससे कि इसकी जो ज़िंदगी थी वो तबाही हो गई। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, आखिरकार ये हुआ कैसे वैसे। और ये बोला होता है मैं बस कुछ नहीं, कुछ घटिया लोगों का टारगेट बन गया था। और अपनी एमसी बोली हुई थी ये सच में, और यहाँ पे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। और ये थोड़ा गुस्सा हो जाए आई मीन क्या बोलते हैं सैड हो जाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि मैं सच में यहाँ पे इस बारे में माफ़ी चाहती हूँ और ये सच में मेरे ही चक्कर में हो रहा है। और मैंने बस कुछ शब्द लेके और उसके चक्कर में किसी की ज़िंदगी ऐसी बदल गई और मुझे यहाँ पे लगा ही नहीं था कि इसका पास्ट कुछ ऐसा होगा। मैंने बस इसको ऐसा इमेजिन किया था कि ये कोई फ्लावर वगैरह है, लेकिन यहाँ पर ये सच में मैंने क्या बना दिया। और यहाँ पे असल में जो रियलिटी है इस वर्ल्ड की वो मेरे सामने आ रही है, मेरी आंखों के सामने। और अपनी एमसी बोली होती है मैं सच में पहले तो अवॉइड कर रही इस वर्ल्ड को, लेकिन खैर अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इस वर्ल्ड में कूदना ही पड़ेगा। और जो उसकी चोट देख के वो ये बात सोची होती है। और अपनी एमसी बोली होती है कि शायद मेरे को यहाँ पे मैं जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो कि मैंने किया है, क्योंकि मैं भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम के लिए। और यहाँ पे जो उसकी चोटें हैं उनके लिए मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने इसको लिखा है और ये मेरा ही तो यहाँ पे क्रिएशन है। इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोलती है कि शायद मेरे को इसको सपोर्ट करना चाहिए, और भले ही मेरे को हेट करे लेकिन मैं इसका सपोर्ट करते ही रहूँगी। और अपनी एमसी ऐसे यहाँ पे बातें बताई जा रही होती है और यहाँ पे उसका हाथ पकड़े बैठी है बड़ी प्यार से ही। और यहाँ पे खैर ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।